So hello guys, welcome to this video. So I am Saroj Kumar Naik, finally an MBBS student at MKCC Odisha. So इस एक महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला था बिकॉज मुझे लगता है कि जो भी सब वीडियोस तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मैंने डाल चुका था। A to Z तुम कैसे कौन कौन से प्लेटफॉर्म से पढ़ाई कर सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से क्वेश्चन डाल सकते हो, कौन कौन से प्लेटफॉर्म में तुम MCQ प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन कौन से बुक्स इम्पोर्टेंट है, टेस्ट सीरीज़ के लिए तुम कौन सा फ्री में ले सकते हो, सब कुछ मेरे चैनल में कवर है। तुम जाके प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सीरीज में देख सकते हो। A to Z चीज़ें कवर हो चुका है। सो यार देखो, इस वीडियो में मैं ये बस एक बात करने वाला तुमसे कि पूछने वाला हो कि आर यू इन द राइट पाथ, क्या तुम अभी उस राइट पाथ में हो? क्योंकि 2 महीने बचे हैं, सबसे क्रूशियल मंथ है ये आखिरी के 2 महीने, जहाँ पे तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और टेस्ट पे फोकस करना है। सो एक रिवीजन, अगर तुम्हारा रिवीजन प्लान सेट नहीं है तो मैं बता दूँ कि एक रिवीजन शेड्यूल बना लो अपना कि हर एक दिन मुझे क्या रिवीजन करना है, ठीक है। एक टेस्ट दो फर्स्ट, देखो तुम्हें रिवीजन कैसे करना है मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो तुम एक है मतलब एक है रेट्रोग्रेड रिवीजन और एक है वो मतलब जो कन्वेंशनल रिवीजन है। कन्वेंशनल रिवीजन क्या है? तुमने एक शेड्यूल बनाया कि आज मुझे 5 चैप्टर्स रिवाइज करने हैं, कल मुझे 6 चैप्टर रिवाइज करने हैं। ऐसे मैंने 3 दिन में टोटल 12-13 चैप्टर्स रिवाइज किए। फिर उसके बाद के दिन मैं एक टेस्ट दूंगा इन 12 चैप्टर्स का, ठीक है। फिर उसमें मैंने जो जो गलतियां की है उसको मैं एनालाइज करूंगा। ये हो गया जो कन्वेंशनल रिवीजन स्ट्रेटजी है। बट मैं यहाँ पे तुम लोगों को एक बात बताने वाला हूँ कि इस रिवीजन स्ट्रेटजी में एक डिफ़ॉल्ट है, वो है कि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। तो खैर लोग ये बोलते हैं कि आखिरी महीनों में रिवाइज पे ध्यान दो, नए टॉपिक्स मत पढ़ो, बट ये रियलिटी नहीं है। क्योंकि देखो आखिरी 2 मंथ में नए टॉपिक्स पढ़ना भी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो तुम्हारे बुक्स में नहीं होता और मे भी वो एग्ज़ाम में भी नहीं आएगा, बट तुम्हें वो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मे भी वो एक रैंक डिटरमाइनिंग क्वेश्चन आ सकता है नीट में। तो वो टॉपिक्स तुम्हें आखिरी महीने में कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि पहले 10 महीने में अगर तुम वो कवर करोगे तो वो भूल जाओगे, वो आखिरी 2 महीने में तुम्हें कवर करनी है। ये हो गया। और एक चीज़ इसमें डिफ़ॉल्ट है कि ये टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, उसके बाद टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी लेट है। 3-4 दिन में एक टेस्ट देना पड़ता है, जो कि इट्स नॉट गुड। क्योंकि मैं देखो आखिरी 1 महीने में मैं हर रोज़ 2 टेस्ट देता, 2 टेस्ट 6 घंटे का टेस्ट 2 देता था, ठीक है। क्योंकि आखिरी महीने में तुम्हें अपनी स्पीड पे भी काम करना पड़ेगा। नॉलेज प्लस स्पीड, 2 डायमेंशंस में तुम्हें खेलना पड़ेगा। तो मेरा एक रेट्रोग्रेड रिवीजन है कि ये है कि तुम एक मतलब एक टेस्ट अटेम्प्ट करो। लेट्स सपोज उसमें रोटेशनल मोशन आ गया, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गया, या फिर एनिमल किंगडम आ गया, फिर बॉन्डिंग चैप्टर आ गया। ऐसे 2-3 चैप्टर्स, उसमें एक मिनी टेस्ट, पूरा 720 मार्क में एक मिनी टेस्ट है, जिसमें हर एक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में एक टॉपिक तुम्हारा आएगा। फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी 4 में से 4 तो 4 चैप्टर्स तुम्हारे, या फिर 2 चैप्टर 8 चैप्टर्स तुम्हारे आए, ठीक है। तुमने वो टेस्ट अटेम्प्ट किया, फिर तुमने देखा कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो तुम्हें नहीं आते, कौन कौन से क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते। तो उस टॉपिक को तुम्हें अपने ओरिजिनल बुक से पढ़ना है। ये हो गया। इसमें तुम्हारा टाइम भी सेव हो रहा है, क्योंकि तुम्हें पता चल रहा है कि जो जो तुम्हारे वीक पोर्शन से सिर्फ उसको ही तुम्हें रिवाइज करना है, पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज नहीं करना है। एक चैप्टर हो गया, लेट्स सपोज उसमें सर्कुलर मोशन हो गया, सर्कुलर मोशन में तुम्हारे पूरा सर्कुलर मोशन का एक फार्मूला तुम्हें नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसमें तो बहुत चीज़ तुम्हें याद होगी ना, जो जो तुम्हें याद नहीं है वो सवाल तुम्हारे गलत होंगे। तो उसको जाके तुम्हें वापस अपने नोटबुक से पढ़ना है, उस थ्योरी को, उस मतलब तुम्हारा कोई एक क्वेश्चन, एक कॉन्सेप्ट तुम्हारा याद नहीं है तो उस कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। तो पूरे चैप्टर में से ही तुम्हें सिर्फ 2-3 कॉन्सेप्ट ही पढ़ना है। तो कितना टाइम सेव हुआ तुम्हारा, और टेस्ट की फ्रीक्वेंसी भी तुम्हारी बढ़ेगी। तुम हर एक दिन एक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तो तुम्हारी प्रैक्टिस स्पीड भी बढ़ेगी। सो ये हो गया तुम्हारा रेट्रोग्रेड रिवीजन, जो कि एक बहुत ही इफ़ेक्टिव वे ऑफ रिवीजन है।
फिर ये हो गया। दूसरी तुम्हें ये करना है यार, अपना पढ़ाई पे इस 2 महीने बहुत फोकस रहना है। जितने भी सारे डिस्ट्रैक्शन है उसको दूर करो, जितने भी आउटिंग्स वगैरह है वो दूर करो, बट एकदम मैं क्या कर रहा हूँ क्या, एक हाइबरनेशन मोड में चले जाओ। सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पे फोकस करो आखिरी 2 महीने की। उसके बाद तुम्हें जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय करना। बहुत टाइम मिलेगा, मैं बता रहा हूँ, मैं फाइनल ईयर में हूँ, बहुत टाइम मिलेगा एंजॉय करने के लिए। सो दिल खुल के एंजॉय करना। बट ये 2 महीने तुम्हें पढ़ना है और तुम्हें उस जॉयनेस को फील करना है। तो यही था इस वीडियो के लिए। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, पढ़ाई में फोकस करो बिल्कुल, और रेट्रोग्रेड रिवीजन प्लान फॉलो करो। ये तुम्हारा बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। सो थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।